हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। 7th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कर रहे थे हम पादपों में पोषण विधियाँ। तो दो विधियाँ हमने देखी थी, उसमें से पहली हम पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषण, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिटेल में पढ़ा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या विषम पोषण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी जो भी विधियां हैं वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉपिक या विषम पोषण की 3 विधियां हैं। पहली पैरासाइट्स या परजीवी जिसे कहते हैं, आपने लिख लेना है साथ साथ में। दूसरी सेप्रोट्रॉफ्स या मृतजीवी, और तीसरा है सिम्बियोसिस या सहजीवी। ये 3 विधियां हैं मेनली, बाकी जो इनमें छोटे टॉपिक्स आएंगे वो साथ साथ करते रहेंगे। इन तीनों में एक कॉमन बात है कि ये ऐसे पादपों के अंदर होगी, ऐसे प्लांट्स के अंदर होगी जिनमें क्लोरोफिल या हरित वर्णक जो होता है, हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल, वो नहीं होता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम तीनों विधियों को पढ़ेंगे। पहली आ गई परजीवी या पैरासाइट्स। परजीवी या पैरासाइट्स का बेस्ट एग्जाम्पल अमरबेल होती है, जिसको इंग्लिश में कस्क्यूटा बोलते हैं हम। तो वो आप लोगों ने कॉमनली देखी होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं ये चैप्टर का पोर्शन तभी पढ़ाऊँ जब मुझे कस्क्यूटा या अमरबेल मिल जाए, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाई। तो जब कभी भी मुझे ये मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप ये पिक्चर देख लीजिए, आपकी पुस्तक में या बुक में ये डायग्राम दी हुई है। इसमें पीले से रंग के धागे के जैसी संरचनाएं होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पेड़ों के ऊपर वो छाए रहते हैं खूब। जड़ें चाहे उनकी ना भी लगी हों ज़मीन पे, जड़ें होती ही नहीं है यूजुअली उनकी। तो ये येलो से कलर का जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, इनको हम कस्क्यूटा या अमरबेल बोलते हैं। तो ये किसी भी पेड़ के ऊपर पूरी तरह से छा जाती हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे किसी प्लांट के ऊपर जिसके ऊपर ये रहती हैं उसके ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहेंगी अपने पोषण के लिए या अपने भोजन के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। कस्क्यूटा या अमरबेल को हम परजीवी कहेंगे। पर मतलब दूसरा, जो दूसरों पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। और जिस प्लांट के ऊपर ये निर्भर है उसे हम परपोषी कहते हैं या फिर होस्ट प्लांट कहते हैं। दोनों टर्म्स को आपने कंफ्यूज नहीं करना। जो प्लांट अपने ऊपर कस्क्यूटा को निर्भर रखेगा उसे परपोषी कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरे का पोषण कर रहा है, या उसको हम होस्ट प्लांट कहेंगे। होस्ट मतलब जिसके पास कोई आया हुआ है। तो कस्क्यूटा उसके पास रहने के लिए आया हुआ है, अपने सारे पोषक तत्व वो उसी प्लांट से ग्रहण करेगा। तो कस्क्यूटा को हमने परजीवी बोल दिया, और जिस प्लांट के ऊपर वो रह रहा है उसे हम परपोषी या होस्ट प्लांट कह देंगे। इंग्लिश में हम पैरासाइट्स आम भाषा में भी यूज़ करते हैं कि ये तो खून चूसने वाला है। तो खून चूसने वाले बड़े सारे जो जीव जंतु हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। फिलहाल तो हम पादपों की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली एक क्वेश्चन पूछ रही है कि खटमल, मच्छर, जूं और झोंक, इनको इंग्लिश में बोलेंगे मस्कीटो, बेडबग्स, टिक्स और लीचेस, ये क्या परजीवी होते हैं? क्या ये पैरासाइट्स होते हैं? हाँ, ये पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि ये एनिमल का, जिस जंतु के ऊपर रहेंगे उसका खून भी चूसेंगे, उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, उसकी हेल्थ को भी डिटीरियोरेट करेंगे। तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है दूसरी तरह का जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, वो है मृतजीवी या फिर सेप्रोट्रॉफ्स। तो नाम से पता चल रहा है ये वो वाले जीव हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर रहेंगे। डेड और डिकेइंग मैटर को हम हिंदी में कहते हैं मृत और विघटनकारी, जो मर गए हैं और धीरे धीरे सड़ रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल मशरूम्स है। आपने मशरूम्स देखे होंगे, वाइट कलर के बटन मशरूम्स पैकेट्स में बिकने आ जाते हैं, उनको छत्रक भी बोलते हैं, जिसकी सब्जी बनाते हैं हम। तो आपने देखा है उसमें बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं होती। तो ये ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पर कोई चीज़ गल सड़ रही हो। आपने अपने गांव में देखा होगा या अपने घर के आसपास भी देखा होगा, जब बरसात होती है, स्पेशली जब बारिशें होंगी, तो हर जगह पे मशरूम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। और आपने क्लियरली नोटिस किया है इसके अंदर क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता। तो ये डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर निर्भर करेंगे, मृत और विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं के ऊपर ही निर्भर करते हैं अपने पूरे पोषण के लिए। तो करते क्या है ये कि ऐसी वस्तुओं के ऊपर जो सड़ रही हैं, गल रही हैं, ये कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे
वो विलेन के रूप में जो भोजन होगा वो एक सॉल्यूशन जैसा बना देगा, एक विलेन बना देगा। इस विलेन या घोल को या सॉल्यूशन को फिर ये कवक या फंजाई जो होते हैं, जिसको मशरूम हम कह रहे हैं, वो अपने भोजन के रूप में एब्जॉर्ब कर लेते हैं या अवशोषण कर लेते हैं। तो इस तरह के पोषण को हम बोलते हैं मृतजीवी पोषण या सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मेरे पास एक मशरूम की पुरानी वीडियो है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मशरूम देखिए बिल्कुल वाइट कलर का है और डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो कर रहा है। कहीं भी आसपास की जगह पे आपको बरसात के मौसम में खूब मिलेगा। बिल्कुल वाइट कलर है, क्लोरोफिल का नामो निशान नहीं इसके अंदर। तो अपने खाने के लिए ये सड़ने वाली गलने वाली चीज़ों के ऊपर ही निर्भर है, उन्हीं में से ये अपने पोषक तत्व अवशोषित करेगा। तो ये जो मशरूम है ये एक प्रकार का कवक है, जिसे हम फंजाई भी बोलते हैं, या हमने सिंगुलर बोलना हो तो फंगस बोल देंगे। मैंने यहाँ पे सभी लिख दिया, इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया है। तो ये कवक बहुत सारे होते हैं, बरसातों में आप बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। एक्चुअली इनके स्पोर्स या बीजाणु जिनको हम हिंदी में कहते हैं, वो हवा में फैले रहते हैं हर टाइम। तो वो कब ग्रो करेंगे, उसके लिए उनको 2-3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले उनको जैव पदार्थ या लिविंग सब्सटेंस चाहिए। कोई लिविंग सब्सटेंस क्यों चाहिए? क्योंकि उनको फूड चाहिए। फूड कहाँ से मिलेगा? जो जीवित जो भी चीज़ होगी, कोई भी किसी भी फॉर्म में हो, वहाँ से वो अपना फूड ग्रहण कर लेंगे। बरसात के मौसम में आप नोटिस करिएगा कि हमारे घरों में अचार पड़ा होता है, जिसको हम पिक्कल कहते हैं। चमड़े की कोई चीज़ पड़ी हो, जिसको हम लेदर बोल देते हैं, या कपड़ा है, क्लोथ्स हैं, तो उनके ऊपर एक काला काला सा डॉट्स जैसे आने शुरू हो जाएंगे। कई जगह पे डॉट्स लग जाएंगे, या रुई के जैसी कुछ संरचनाएं उभर जाएंगी। तो वो कवक होता है या फंजाई होती है। वो हमारी इन सारी खाने वाली चीज़ों को, अब ये तीनों जो जिनका नाम मैंने लिया, अचार, चमड़ा या कपड़ा, जिनका नाम मैंने लिया, ये तीनों ही लिविंग हैं, लिविंग से बने हुए हैं। आपको पता है अचार जो है लिविंग चीज़ का ही पड़ेगा, है ना। लेदर लिविंग से बनेगा, क्लोथ्स भी लिविंग से बनते हैं। तो उनके ऊपर बड़ी जल्दी ये ग्रो करते हैं। तो ये जैव पदार्थ हैं सभी, तो इनके ऊपर बड़ी जल्दी बीजाणु बैठेंगे और वहाँ पे उनको खाने को चीज़ मिलेगी और नमी होगी खूब सारी। तो 3 चीज़ें इनको मेन चाहिए ग्रो करने के लिए। एक नमी चाहिए, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। बरसात के मौसम में खूब सारा ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें पूरे वातावरण में होती हैं, उसको हम नमी कह देते हैं। दूसरी चीज़ इनको ग्रो करने के लिए चाहिए, जहाँ बीजाणु गिरेंगे या स्पोर्स गिरेंगे वो स्थान उष्ण होना चाहिए। उष्ण माने थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा गर्म होना चाहिए। तो तीसरी चीज़ भोजन है, वो मैंने बता ही दिया कि जहाँ कहीं जैव पदार्थ के ऊपर, लिविंग सब्सटेंस के ऊपर ये बैठेंगे, वहाँ भोजन इनको ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा। तो बरसात के मौसम में ये तीनों ही कंडीशंस इसकी बड़े अच्छे से फुलफिल हो जाती हैं, ह्यूमिडिटी, वार्मथ और फूड, तब ये क्विकली ग्रो करता है। अब आ गया तीसरी तरह का विषम पोषण या फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसको बोलते हैं हम सहजीवी संबंध या फिर सिम्बायोसिस। तो इसमें क्या होता है कि दो जो प्लांट्स होंगे, दो, वो चाहे छोटे प्लांट्स हों, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक हों, या बड़े प्लांट्स हों, वो आपस में ऐसे मिलजुल के रहते हैं कि वो दूसरे को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाएंगे। तो इसके 2 बेस्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक कवक और वृक्ष की जड़ों का है। मतलब कवक जो है वृक्ष की जड़ों के अंदर रहते हैं, कुछ वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। और ये क्या करते हैं, कवक हमें पता है अपना खाना खुद नहीं बना सकता, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व जो है वो वृक्ष की जड़ों से लेंगे, और रहने को जगह भी मिलेगी, उनको आवास भी मिलेगा, शेल्टर भी मिलेगा। और बदले में वृक्ष को क्या देंगे, वो जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करने में, एब्जॉर्ब करने में, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में उस ट्री को हेल्प करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लाइकन का है। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही लाइकन बोलते हैं। ये 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना होता है, शैवाल और कवक, एल्गी और फंजाई। अब आपको पहले पढ़ाया है कि शैवाल हरे रंग के होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो स्वपोषण करके फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट शैवाल अपने लिए भी बनाएंगे और इसको कवक के साथ, फंजाई के साथ भी शेयर करेंगे, क्योंकि कवक के अंदर क्लोरोफिल बिल्कुल नहीं होता, वो स्वपोषण नहीं कर सकते। कवक बदले में उसको शेल्टर देगा, आवास, पानी और कुछ पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स भी देगा, जैसे नाइट्रोजन वगैरह नहीं बना सकता शैवाल भी ना। तो ये आपस में एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, नुकसान कोई नहीं करते। तो इस तरह के संबंध को सिम्बायोसिस या सहजीवी संबंध कहते हैं।
अब लास्ट टॉपिक है 1.5, मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, या हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। पुनः पूर्ति या रिप्लेनिश्ड का मतलब है कि दोबारा से कैसे बनेंगे न्यूट्रिएंट्स। हम एक ही ज़मीन में अगर बार बार कोई फसल बोते रहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स की या पोषक तत्वों की कमी होने लगेगी उस मृदा के अंदर, उस सॉइल के अंदर। तो वो कैसे पूरी होती है, तो उसके लिए हमें बार बार बदल बदल के फसलें बोनी पड़ती हैं। ये मैंने पहले बताया आपको, लेग्यूमिनस प्लांट्स या फलीदार पौधे बताए, जिसमें मटर, सेम वगैरह बड़े सारे प्लांट्स बताए थे आपको। वो क्या करते हैं कि उनकी जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनको हम रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। वहाँ पे राइजोबियम रहता है। राइजोबियम हवा में से नाइट्रोजन को ज़मीन के अंदर फिक्स कर देता है कुछ विलय पदार्थों में, सॉल्युबल फॉर्म में, और वहाँ से जो प्लांट है वो नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो उसके लिए मैं लिंक शेयर कर दूँगी आपको आगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीट भक्षी पादप या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कुछ प्लांट्स आपने ऐसे सुने होंगे जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। है तो हैरानी वाली बात, लेकिन एक्चुअली कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। तो इसके लिए मैं कई सारे लिंक्स शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो 3 एग्जांपल्स हैं, घटपर्णी या पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप को वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं, सनड्यू प्लांट को सनड्यू प्लांट कहते हैं। तो इन तीनों में वैसे क्लोरोफिल होता है, ये अपना कार्बोहाइड्रेट तो बना लेते हैं, लेकिन इनमें भी शायद कुछ न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो उन न्यूट्रिएंट्स के लिए ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में पिक्चर प्लांट के बारे में दिया गया है। पिक्चर प्लांट में क्या होता है, पिक्चर मतलब घड़ा, घट का मतलब भी घड़ा। तो उसका कोई लीव होता है कि इस तरह से घड़े की या जग की शेप में आ जाता है, उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। तो जब कोई कीड़ा मकोड़ा इस प्लांट की इस संरचना के अंदर जब जाएगा, जैसे ही प्रवेश करेगा, तो इसके अंदर की साइड में, आप यहाँ से कीड़े ने प्रवेश किया तो ये अंदर की साइड में नीचे की तरफ को रोम बने हुए हैं, हेयर बने हुए हैं, छोटे छोटे हेयर बने हुए हैं, वो कीड़े को बाहर ही नहीं आने देते। मोर ओवर जो ढक्कन है, लिड लगा हुआ है, वो लिड एकदम से बंद हो जाता है और धीरे धीरे इसमें डाइजेस्टिव जूसेस, पाचक रस जिन्हें कहते हैं, वो धीरे धीरे इसमें सिक्रीट होने शुरू होंगे और वो पूरी तरह से कीट को अवशोषित कर लेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये पिक्चर प्लांट काम करता है। इन प्लांट्स को हम पूरी तरह से विषमपोषी या हेट्रोट्रॉफ्स नहीं कह सकते, क्योंकि हरे रंग के हैं, अपना बहुत सारा भोजन खुद बना लेते हैं। तो इनको हम आंशिक विषमपोषी कह सकते हैं या पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो ये भोजन है ये अपना किसी और से अवशोषित करते हैं, अदरवाइज ये अपना खाना पूरा बना सकते हैं। घटपर्णी या पिक्चर प्लांट की फ़ोटो आपकी बुक में दी हुई है, आप इसको डिटेल में देख सकते हो। मुझे आशा है आपको लेसन पूरा समझ आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, और पसंद आया तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।